साइंटिस्ट स्टोरी है। इसमें जेम्स नाम का एक लड़का साइंटिस्ट था। फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड ज्यादा होने के कारण जेम्स अपने लैब में सुपरबग बना रहा था, क्योंकि वो सुपरबग की हेल्प से हाई क्वालिटी वाले सिंथेटिक प्रोटीन प्रोवाइड कराना चाहता था। जेम्स इसमें कामयाब भी हो जाता है, बट कोई रीजन से सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे सुपरबग ट्यूब तोड़कर बाहर आ जाती है और जैसे ही जेम्स उसे हाथ में रखता है तो सुपरबग उसे मार देती है। धीरे धीरे सुपरबग का साइज बढ़ने लगता है और वो सुपरबग बहुत सारे बग्स को प्रोड्यूस करती है। फिर बहुत सारे बग्स लैब से बाहर निकलकर सी में चले जाते हैं। मैगजीन में फोटोग्राफर का काम करने वाले जिटोंग और जिनल एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं और वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वो एक प्रोड्यूसर केविन के असिस्टेंट वोंग से मिलते हैं। ये दोनों एक बीच में होने वाली पार्टी में फोटोशूट करने के लिए आए थे। तभी वहाँ एक यानजी नाम की एक लड़की को किचन में काम करते हुए सिंक में बग्स दिखाई देते हैं। तब यानजी बग से दूर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है। वो उन बग्स को स्प्रे से भगा देते हैं, बट साइंस के प्रोफेसर होने के कारण वो एक बग को चेक करने के लिए पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो चेक करने लगते हैं, बग उन्हें फिंगर में कट करके भाग जाती है। यानजी अपने ग्रैंडफादर के साथ बीच में होने वाली पार्टी में गेस्ट बनकर जा रही थी। जाते जाते उन्हें रास्ते में सी में बग से होने वाली हलचल दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ जिटोंग जिलन को प्रपोज करने के लिए डायमंड रिंग परचेज करता है। तभी बीच में पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहां प्रोड्यूसर केविन भी आता है। जिटोंग डायमंड रिंग देखकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर जिटोंग और जिलन मैगजीन के लिए लड़कियों का फोटो लेते हैं। दूसरी ओर होटल में दो चोर चोरी करने आते हैं। उनका बॉस मशीन रूम से वाईफाई को डाउन करने लग जाता है। यान केविन यान जी को पार्टी में देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उसे इम्प्रेस करना चाहता है। अब जहाँ सभी लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ छोटे छोटे बग्स पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उनका बॉस जैसे ही वाईफाई डाउन करता है, तभी बग्स उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब जिटोंग केविन के इंटरव्यू के लिए आता है, जिसे देख यान जी उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जिलन उन्हें देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। जिटोंग भी उसे मनाने उसके पीछे चला जाता है। वहीं एक होटल में जो औरत एलिवेटर को क्लीन करती है, बग उस पर अटैक करके उसे लेकर चले जाते हैं। ऑपरेटर मैगजीन देखने में बिजी होने के कारण इस इंसिडेंट को नहीं देख पाता। उसी टाइम वहां सिक्योरिटी गार्ड आकर उस ऑपरेटर को मशीन रूम में वाईफाई ठीक करने को भेजता है। वहीं एक चोर अपने फेस को क्लीन करते हुए बग्स को देखता है और बग्स उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी बॉडी को अंदर से खा जाते हैं और वो मर जाता है। अब जिटोंग जिलन को मनाने की कोशिश करते हुए समझाता है कि यानजी और वो पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट अब उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। जिटोंग जिलन को प्रपोज करने के लिए डायमंड रिंग लेने जाता है, बट रिंग उसे कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि वो चोर ने चुरा ली थी। दूसरी तरफ ऑपरेटर मशीन रूम में जाने के लिए जैसे ही एलिवेटर में जाता है, वहां पर बग्स आकर ऑपरेटर को खा जाते हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी इसी एलिवेटर में चला जाता है। उसे कुछ ऊपर से गिरते हुए दिखाई देता है। जब वो चेक करने ऊपर जाता है तो उसे भी बग्स दिखाई देते हैं और ऊपर से ऑपरेटर की डेड बॉडी लटकी हुई देखकर वो छोड़कर डरकर भाग जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। इसके बाद बीच में बग का झुंड आने लगता है, जिससे सी में एक बड़ी लहर बनकर सुनामी का रूप ले लेती है, जिसे देख सभी लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग जो उसमें फंस जाते हैं, उन्हें भी बग्स अटैक कर देते हैं। अब बग का झुंड होटल में भी आ जाता है, जिससे सभी लोग देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक एलिवेटर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी जिटोंग उस प्रोफेसर से मिलता है जो अपनी ग्रैंड डॉटर यानजी को खोज रहे होते हैं। उन सबके सामने बग्स एक आदमी पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़कर कुछ पूछताछ करने लगते हैं। तभी वो चोर बताता है कि आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। तभी उनकी नजर सीसीटीवी में पड़ती है, जिसमें सभी लोग भागते हुए नजर आते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर बाहर चला जाता है और चोर अपने आप को फ्री कर देता है। दूसरी तरफ एलिवेटर में बहुत सारे बग्स आने लगते हैं और वो लोग आगे उन पर अटैक करने लगते हैं और सभी बग्स भाग जाते हैं। प्रोफेसर जिटोंग को कहते हैं कि बग्स अपनी क्वीन का खाना लेकर यहाँ से जा रहे हैं। अगर ये यहाँ आ गए तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। और वहाँ केविन यानजी वैंग और कुछ लड़कियों को लेकर सी में एंजॉय करता है। तभी उनको शिप आती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस शिप में जो खतरा था उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। केविन वोंग को उस शिप में बियर लेने जाने के लिए भेजता है। जब वोंग शिप पर पहुंचता है तो कोई नजर नहीं आता। इससे वोंग को बहुत अजीब फीलिंग होने लगती है और वहाँ सुपरबग बहुत स्ट्रांग होकर लैब से बाहर आने लगती है और बहुत सारे बग्स होटल में आने लगते हैं। इन्हें देख चोर गैस सिलेंडर ओपन करके भाग जा रहा था कि ऊपर से बग उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे चोर को लगता है कि वो मर जाएगा
जाएगा। तभी वो चोर लाइटर ऑन करके नीचे फेंक देता है, जिससे उस ओपन गैस से आग लग जाती है। उन बग्स के साथ खुद चोर भी आग में मर जाता है। इसके बाद बाहर का नज़ारा बहुत भयानक होता है, क्योंकि वहाँ बग्स बहुत सारे लोगों की बॉडी को खा जाते हैं। दूसरी ओर जिटोंग और उसके साथ लोग एलिवेटर से बाहर आकर उस चोर को देखते हैं, जिसके पास से जिटोंग की डायमंड रिंग भी मिलती है। अब वांग को देखने के लिए केविन भी उस शिप में चला जाता है। दूसरी ओर वांग को बेसमेंट वाले एरिया में स्माइल करने लगती है, तो वांग बेसमेंट में चेक करने जाता है। अब वहाँ केविन और उसका असिस्टेंट और यानजी भी आते हैं। वांग के बेसमेंट में बियर की बॉटल्स मिलती है। वो बियर की बॉटल्स लेकर जैसे ही ऊपर जाते हैं, वहीं सुपर बग उसे पकड़कर नीचे ले आती है और केविन का असिस्टेंट साथ में आई लड़कियों को फोटो ले रहा होता है और केविन वांग का बेसमेंट में देखने जाती है। तभी बग का झुंड अपनी रानी के लिए खाना लेकर बेसमेंट की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर केविन डर के उस पर लटक जाता है और वहां सुपर बग भी आ जाता है, जिसे देख केविन डर के बाहर भागने लगता है। तभी सुपर बग उसका लेग पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। केविन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी यानजी केविन को खोजने अंदर जाती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। तब तक सुपर बग केविन को खा जाती है। इस सीन देखकर यानजी डर जाती है और वहां से भागने लगती है और अपने आप को कैबिन के अंदर बंद कर लेती है। वहां सुपर बग यानजी का पीछा करते हुए कैबिन तक आ जाती है और कैबिन का कांच तोड़कर उसको पकड़ने की कोशिश करने लगती है। इधर यानजी को खोजने जिटोंग, जिलिन और प्रोफेसर भी शिप में आ जाते हैं, जहां जिलिन डेड बॉडीज को देखकर डर जाते हैं। अब ये सब बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहां सुपर बग यानजी को पकड़ने के लिए कैबिन का दरवाजा तोड़ रहा होता है। लेकिन तभी जिटोंग, जिलिन और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं, जिनको देख सुपर बग उनका पीछा करती है। अब जिटोंग और जिलिन एक कैबिन के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ केविन के साथ आया उसका असिस्टेंट सुपर बग पर अटैक करने के लिए औजार खोजने लगता है। इसके बाद सुपर बग जिटोंग और जिलिन का दरवाजा तोड़कर उन पर अटैक करने लगता है और जिलिन का लेग पकड़ लेता है। जिलिन को बचाने के लिए जिटोंग शार्प वेपन से सुपर बग पर अटैक कर लेता है और सुपर बग जिलिन को लेग छोड़ देता है और जिटोंग कैबिन का डोर बंद कर देता है और सुपर बग भी वहां से चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी यानजी को खोजते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और यानजी को खोज लेते हैं और उसे बाहर निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ सुपर बग आ जाता है। प्रोफेसर सुपर बग पर एक्स से अटैक कर लेते हैं, बट सुपर बग प्रोफेसर को नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं, तो केविन का असिस्टेंट वहाँ आकर सुपर बग पर शूट करने लगता है। अब जिलिन भी चांस लेकर जैसे ही वहाँ आती है, जिटोंग उसके हाथ से चैनसो लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान वहां की एक वायर कट जाती है और सभी बाहर आने लगते हैं और सुपर बग भी इनके पीछे आने लगती है और ये तीनों भी इसे चकमा देकर भागने लगती है कि तभी सुपर बग इनके साथ वाले लड़के को पकड़कर मार देते हैं। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं और अब ये सुपर बग जैसे ही इन दोनों को मारने के लिए आगे आती है, वैसे ही कट हुआ वायर सुपर बग की बॉडी में टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हाई वोल्टेज सॉकेट लगता है। ये देख जिटोंग के माइंड से सुपर बग को इलेक्ट्रिक सॉकेट देने का आइडिया आता है, बट इसके लिए उन्हें वायर की नीड होती है। अब यहाँ यानजी उनकी हेल्प के लिए वायर लेकर आती है, बट वायर छोटी होने के कारण वो सुपर बग के नजदीक तक नहीं पहुंच पाती। अब जिटोंग किसी तरह से वहां से वायर निकालता है और यानजी उसे प्लग से कनेक्ट कर देती है। अब जिटोंग सुपर बग को इलेक्ट्रिक सॉकेट देते स्टार्ट कर देता है, बट वायर छोटी होने के कारण प्लग से निकल जाती है। इसका फायदा उठाकर सुपर बग जिटोंग पर अटैक कर देते हैं। ये देख जिलिन चैनसो से सुपर बग पर अटैक कर देते हैं, जिससे सुपर बग की बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं। ये देख सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार बहुत बड़ा खतरा टल चुका था। इसके बाद सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब वहां जिटोंग जिलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे डायमंड रिंग पहनाता है। जिली एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहां सुपर बग आग पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।